नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर नेशन की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे अभी इकोनॉमी के टर्म्स की। इकोनॉमी के टर्म्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी है वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितने कैटेगरी का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, और हमारे लिए कौन से टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं जिससे हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे एफडीआई, एफपीआई। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको लेकर के देश के अंदर भी मारामारी होती रहती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट निवेश क्या है? तो वैसा एक्सपेंस जो हम रिटर्न के एवज में करते हैं, रिटर्न के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आप अपने ऊपर होने वाले एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। जैसे आपके फादर ने आपको पैसे दिए पढ़ाई करने के लिए और उसको आपने खर्च किया पढ़ाई के ऊपर, तो ये एक्सपेंस है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स का इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं, इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है किया जा रहा है कि कल आप उनको कमा कर देंगे। उनका कोई एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपको और बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी कमाई आपके ऊपर खर्च करते हैं। दैट इज एक्सपेंस, खर्च। लेकिन अगर कोई आदमी बैंक में पैसा जमा करता है, बैंक को पैसे देता है, तो वो ये सोच कर देता है कि उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। कोई स्टॉक में पैसा लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, तो वो किस लिए लगाता है? वो रिटर्न के लिए, वहाँ से उसको रिटर्न मिलेगा, उसको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो उसलिए लगाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई कंपनी खड़ी कर रहा है, तो कंपनी खड़ी किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो उसके लिए वो एक्सपेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट है। कोई, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति कार खरीदता है और उस कार से कमाई करता है, उसको भाड़े पे चलाता है और उससे वो कमाता है, तो वो एक्सपेंस जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कोई पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदता है, सिर्फ वही उस पर घूमता है, उससे उसको कोई कमाई नहीं होती है, तो वो वही चीज़ वहाँ पर एक्सपेंस हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसा कैसा हो सकता है? अगर हम एक देश के हिसाब से बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मूल रूप से दो तरह का होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट प्रत्यक्ष निवेश हिंदी में, और पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी ऐसे जगह पे पैसा लगाना जिस पर जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होनी है उस पर इफेक्ट पड़ता हो, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे अगर आज के डेट में जियो है, जियो एक नई कंपनी के रूप में आए, उसने अपने टावर लगाए और उसने अपना बिजनेस शुरू किया, तो ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे मार्केट में प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे अगर जियो ना आकर के मुकेश अंबानी ऐसा किए होते कि एयरटेल का 5%, 10%, 20% हिस्सा खरीद लेते, तो उससे क्या होता? प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विसेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते एयरटेल से मुकेश अंबानी की तरफ, या कहें कि रिलायंस की तरफ, तो वो निवेश पोर्टफोलियो निवेश कहलाता। तो सीधा सा यहाँ पे जो डिफरेंस है डायरेक्ट और पोर्टफोलियो के बीच में यही है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में फर्क पड़ता हो किसी इन्वेस्टमेंट से, वो डायरेक्ट निवेश कहलाएगा। आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री में हिस्सेदारी खरीद करके और उसका साइज बड़ा कर रहे हैं, उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आप किसी कंपनी के शेयर खरीद ले रहे हैं, मान लीजिए आप
SBI के 100 शेयर खरीद रहे हैं, 100 शेयर खरीद के आपने रख लिया, क्या SBI के कार्य पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए वो ऐसा निवेश जो है वो पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। ऐसे भी पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है बंच ऑफ पेपर। जैसे अभी तक आप लोगों ने अलग अलग एग्ज़ाम दिए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिले होंगे। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, उसका एडमिट कार्ड होगा, उसका मार्कशीट होगा, उसी तरीके से इंटर का भी मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट तीनों ही अलग अलग ईयर्स के होंगे। तो ये सब बंच ऑफ पेपर आपके पास एक बन गया, तो ये क्या है आपके लिए? आपका पोर्टफोलियो हो गया, आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया। उसी तरह से अगर निवेश के लिए हम लोग बात करें तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, जैसे आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं, आपने कुछ पैसे जो है वो FD में डाल के रखा है, फिक्स डिपॉजिट में डाला है, आपके पास सेविंग अकाउंट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास वो क्या है? एक्चुअल में आपके पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन से आता है, बाहर देश से आता है, तो उस कंडीशन में इसी को FDI कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये डोमेस्टिक भी होगा। ऐसा थोड़े कि सिर्फ बाहर के लोग हैं हमारे देश में आकर निवेश करेंगे, हमारे देश के 2 लोग भी हमारे देश में निवेश कर रहे हैं, तो इस समय में ये क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका कोई हमारे लिए खास मतलब नहीं है, ऐसा टर्म जो है यूज़ में नहीं आता है। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ बाहर से ही पैसे आते हैं, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ बाहर से ही होता है, ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक भी निवेश होता है। इस तरीके से अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पोर्टफोलियो निवेश भी जो है वो बाहर से आ सकता है और डोमेस्टिक होगा। तो अगर ये निवेश जो है पोर्टफोलियो निवेश बाहर से आता है तो क्या कहलाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और डोमेस्टिक के लिए इसके लिए कोई खास टर्म नहीं है या इसके लिए कोई चलन नहीं है, तो देश के लोग भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। अगर अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया? FPI और FDI। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर भी अलग अलग हो जाएंगे। ये तो निवेश की बात हुई कि पैसा जो है वो आ रहा है, वो किस कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से इन्वेस्टर भी अलग अलग हो जाएंगे। अब इन्वेस्टर जो है वो कहाँ के हो सकते हैं? जो देश के अंदर के हैं या देश के बाहर के, फॉरेन के हो गए और घरेलू हो गए। अब जो फॉरेन के हैं ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल भी आपके यहाँ आकर निवेश कर सकता है, अकेला एक व्यक्ति वहाँ से पैसे उठाया और आपके देश में किसी चीज़ के लिए उसने निवेश किया, तो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल। लेकिन इंडिविजुअल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हाट इज, अब यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं जो निवेश करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो निवेश करते हैं। तो जैसे आपके देश में बैंक है, बैंक आपको पैसे देते हैं लोन के रूप में, तो क्या वो निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बैंक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ये भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो पूरे दुनिया में भी लगभग वो निवेश करते रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा निवेशक के रूप में हैं। इंश्योरेंस के लिए आप जब पैसा उनको देते हैं वो क्या करते हैं? वो रखे रहेंगे अपने पास? ऐसा नहीं है, वो निवेश करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ये पूरी दुनिया के इंश्योरेंस कंपनीज एक दूसरे देश में भी निवेश करती है और खुद के यहाँ भी निवेश करती हैं। जैसे आपके यहाँ LIC है, तो LIC कई जगहों पे उसने निवेश किया हुआ है। मारुति में 10% स्टेक जो है वो LIC का है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज
इसके अलावा अलग अलग और संस्थाएं बना करके भी लोग इंडिविजुअल ना निवेश करके एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लिए और एक संस्था बनाई इन्वेस्टमेंट का और वो निवेश करते हैं। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई सेंट्रल बैंक्स भी हैं, वो भी निवेश करती हैं। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन फॉरेन का है और वो इन्वेस्ट कर रहा है आपके यहाँ, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, FII हो जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देश का भी हो सकता है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में भी आप भी निवेश कर सकते हैं और कोई संस्था भी निवेश करती है। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के लिए कोई खास टर्म नहीं है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर संस्था अगर निवेश कर रही है तो ये टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ FDI को देखा और FPI को देखा, ये दो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखना है कि क्या है। और दूसरा, इसमें अगर हम बात करें इन्वेस्टर में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है FII और DII। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स इस वीडियो में आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर इस तरह से अगर आपको कोई और टर्म्स चाहिए हो जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में इसके बारे में जानकारी दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।